70 आ रहा है 3 तारीख को। तो दो प्राइवेट बिल आ रहे हैं। एक तो लैंड का बिल आ रहा है, दूसरा शराबबंदी का बिल आ रहा है। आप विपक्ष होने के नाते किस तरह से इसको सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे? जिस तरह से ट्रेनिंग भी आपकी हो चुकी है, अमित शाह ने कहा था कि ट्रेन किया जाए, एमएलए नए हैं तो उनको ट्रेन किया जाए, तो किस तरह से सरकार को घेरेंगे? देखिए, सरकार का तो ये तो इश्यूज़ है ही हैं। जैसे शराबबंदी का तो आप तो शुरू से असेंबली कवर करते आए हो। जब हम 2002 में पहली बार विधायक बने, तब से हम इस मुद्दे को लेके असेंबली के अंदर बड़े मजबूत तरीके से, उत्तम जी हैं तो मजबूत तरीके से उठाते रहेंगे। और इसका हम बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये मंदिरों का शहर जो है, मंदिरों का शहर नहीं, शहर ही बना रहे, ये शराबियों का अड्डा ना बने। तो ये हम इसके ऑलरेडी इसके लिए हम कई बार असेंबली के अंदर बिल दे चुके हैं। और इस तरीके के जो भी बिल हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो हैं, ये पूरे तरीके से एक अपोजिशन की भूमिका जो बनती है, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जो भूमिका बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको निभाएंगे। और सरकार के जो वादे हैं, खासकर 12 बिंदु हैं, 12 पॉइंट हैं जो उनके मैनिफेस्टो के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसमें बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ा उनका एजेंडा था, जिसमें बिजली का 200 यूनिट फ्री देने का एजेंडा था। इस तरीके के जो लुभावने नारे उन्होंने दिए और सरकार, लोगों ने वोट दे दिया और सरकार बन गई। अब उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, उनको हम जिम्मेदार बनाएंगे कि आप इन मुद्दों के ऊपर लोगों के साथ जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करें। इस तरीके की पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करके उनको हम उनको याद भी दिलाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि लोगों के साथ आपने वादा किया उसको आप पूरा करें। स्टेट लैंड का जो बिल है वो उसके ऊपर क्या कहें? पीडीपी ला रही है इसके ऊपर, स्टेट लैंड जिनका मालिकाना हक देने की बात कही जा रही है, स्टेट लैंड पर जो बैठे हुए हैं। देखिए, जो भी जिसमें ऑलरेडी एलजी साहब ने कई बार इसको इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया है। बीजेपी की सेंट्रल की जो टीम है, केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कि जो भी जेन्युइन केसेस हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनका जेन्युइन बनता है कि उनको रहने के लिए वो इतनी जगह मिल जाए कि जिसके ऊपर वो अपना मकान बना सके, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। और जिसके पास नहीं है, उसके देने का 5 मरले का फैसला किया है। लेकिन जो लैंड ग्रैबर हैं, जैसे रोशनी एक्ट आया, तो रोशनी एक्ट में जिसके पास, जिस गरीब आदमी के पास वो 5-7 मरले ज़मीन थी सरकार वाली, उस बेचारे को पता नहीं चला कि अप्लाई कैसे करना है। और जिसके पास 500 कनाल थी, तो वो चालाक था, पटवारी उसके लिंक में था, तहसीलदार साहब उसके लिंक में थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप फटाफट अपनी रेगुलर करवा लो। तो इसलिए ये जो है रोशनी एक्ट जैसा मुद्दा था, इसको इसलिए होल्ड ऑन किया कि इसमें उन लोगों ने बेनिफिट ले लिया जो लैंड ग्रैबर थे, जो गरीब आदमी था वो रह गया। तो ये पूरे तरीके से हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही है, एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, किसी भी गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। और थोड़े दिन जब हुआ, तो जब लोगों ने कहा कि हम गरीब लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ है और हम अगर पिछले 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो हमें तंग नहीं किया जाए, तो होल्ड ऑन कर दिया। लेकिन जो बड़े लोग थे, बड़े स्ट्रक्चर बनाए थे, उनको जिम्मेदार तो ठहराया, उनको अकाउंटेबल बनाया। तो इन फ्यूचर भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लैंड ग्रैबर है उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।